शान्वी एक फोटोग्राफर थी। वो एक बिल्कुल बेफ़िक्र लड़की थी। उसको किसी की बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपनी लाइफ़ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। वो जो भी पैसे अपनी फ़ोटोग्राफ़ी से कमाती थी, वो सब पैसों को पहाड़ों में नई-नई जगह घूमने में लगा देती थी। शान्वी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले एक नई जगह, एक नए हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। उस रास्ते पे जाने के लिए एक ट्रैक भी था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। शान्वी ने वो नज़ारा देखने के लिए अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। शान्वी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई, खुद को मोटिवेट करती हुई बस ऊपर चढ़ती जा रही थी। कुछ देर चलने पे शान्वी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। शान्वी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पे मिल जाता है। शान्वी को लगा ये एक शॉर्टकट होगा। शान्वी को ट्रैकिंग का काफ़ी अच्छा अनुभव था, तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पे चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया। अब तक तो उसको ट्रैक वाले रास्ते पे पहुंच जाना चाहिए था, पर अब तो वह पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। शान्वी ने जब वापस मुड़कर देखा, तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब शान्वी थोड़ा परेशान होने लगी। अपनी किस्मत को कोसती हुई शान्वी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीरान के बीच में एक बहुत ही सुंदर कैफे बना था और उस कैफे से एक पक्की सड़क भी मिली हुई थी। शान्वी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो जल्दी से दौड़कर उस कैफे की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफे बाहर से जितना सुंदर था, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर तो वो अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़की वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफे परफेक्ट था। शान्वी सब कुछ भूल गई थी और फटाफट से एक टेबल पर जाकर बैठ गई। तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेनू कार्ड टेबल पर रखा, शान्वी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक शान्वी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। शान्वी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में शान्वी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वह उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर जब उस लड़कों की टेबल के पास से वो गुजर रही थी, तभी उसने देखा उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव है और ये घाव ठीक उसी घाव की तरह है जैसा कि उस वेटर के हाथ पर था। ध्यान से देखने पर शान्वी को पता चला कि वैसे ही घाव उस टेबल पर बैठे हुए हर इंसान के सर पर या पैर पर लगा हुआ है। शान्वी ने देखा किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर वो घाव के निशान हैं। वो घाव का निशान देखने में इतना गुम हो गई कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो जो लोग अभी तक हंस खेल रहे थे अब बिल्कुल शांत हो गए हैं और वो सब के सब शान्वी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे हैं। शान्वी को लगा शायद उसके ऐसे देखने पर वे लोग नाराज हो गए हैं। वो तुरंत सॉरी बोलकर वॉशरूम की ओर चली गई। वॉशरूम में मुंह धोते समय भी वह उन घाव के बारे में ही सोच रही थी। मुंह धुलते समय जब उसने सर को उठाकर शीशे पे देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे से वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों के चीखने की आवाजें भी सुनाई देने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी देर में बंद हो गया। जब तक शान्वी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा ही नॉर्मल हो गया। शान्वी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी तो उसने सोचा जल्दी से जल्दी अपना पेट भरकर वो वहाँ से निकल जाएगी।
शानवी सर झुकाकर अपने टेबल पर आ जाती है और अपने खाने का इंतजार करने लगती है। इतनी देर में उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। शानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसे घूर कर देख रहा था। उन सब की आंखों में इतना गुस्सा था। ये सब देखकर शानवी बहुत डर गई। देखते देखते उन सब के चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। और वो वेटर जो अभी तक शानवी से बहुत हंस हंस कर बात कर रहा था, अब शानवी की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। शानवी सहम कर अपने सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा देती है। शानवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसने देखा वहां बैठे लोग जिनका शरीर काला पड़ रहा था, अब राख की तरह टूट रहा है। यह देखकर डर के मारे शानवी की जान निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफे से बाहर भागी और जब उसने वहां से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफे नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। अब शानवी बिना कुछ सोचे बस रोड की तरफ भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। शानवी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। शानवी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। शानवी को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने ऐसा कुछ कहा जो शानवी ने कभी सोचा भी ना था। उस आदमी ने शानवी को बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही थी, वो कई साल पहले एक कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए अपने टेबल के पास ही फेंक दिया। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस पूरे कैफे में आग फैल गई और अंदर फंसे हुए सभी लोग जलकर मर गए। शान्वी ये सब सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। अब उसे समझ में आ रहा था और यकीन भी हो रहा था कि उस कैफे में बैठे हुए सभी लोग जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर शान्वी सोच रही थी कि शायद वो बाल बाल बच गई, लेकिन शान्वी को ये नहीं पता था कि उसके बगल में जो इंसान बैठा है, उसके गर्दन पे भी ठीक वैसे ही जले हुए का निशान है। अगले दिन उस एरिया के न्यूज़पेपर में एक खबर आई जिसमें लिखा था एक लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई है और उस लड़की का नाम शान्वी था।